हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज बड़ी खबर गाज़ा से है, जहां हमास ने कहा है कि इजराइल की नकेल कसने के लिए सभी ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं और उसे जान लेना चाहिए कि उसके गुनाहों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। साथ ही उसका कहना है कि गज़ा में इमारतों को दोबारा बनाने को वो कोई ख़ास अहमियत नहीं देगा। हमास का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि कल ही इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए वेस्ट बैंक के नॉर्थ के जनिन शहर में 2 फिलिस्तीनी खुफिया महकमे के जवानों और एक जिहाद इस्लामी की कुद्स ब्रिगेड के मेंबर का कत्ल किया गया है। हमास के सियासी ऑफिस के एक मेंबर खलील अल हैया ने कहा है कि इजराइल के जरिए अपने वादों पर अमल करने के लिए हमास ज़्यादा दिनों तक सब्र नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक गैर कानूनी कब्जा करने वाला इजराइल फिलिस्तीनी नेशन की पाक अकीदों से जुड़े मकामात पर हमला बंद नहीं करता, तब तक रेजिस्टेंस फिलिस्तीनी उसूलों के सपोर्ट से पीछे नहीं हटेगा। लेबनान के अलमनार टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के डिप्टी प्रेसिडेंट खलील अल हैया ने गैर कानूनी कब्जे वाले बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम में रहने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि कुद्स आपके पास अमानत है और कुद्स की हिफाजत के लिए इजराइल को आपके रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुद्स और उसके आसपास की हालत बारूद के ढेर की तरह है कि किसी भी वक्त उसमें धमाका हो सकता है और इजराइल को जान लेना चाहिए कि उसके गुनाहों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। खलील अल हैया ने कहा कि हमारे सब्र की एक हद है और इजराइल के ज़रिए अपने वादों पर अमल करने के लिए हम ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं करेंगे और मिसाइल और रॉकेट समेत सभी ऑप्शन इजराइल की नकेल कसने के लिए मेज़ पर मौजूद हैं। खलील अल हैया ने कहा कि गज़ा पट्टी के तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाए जाने के लिए हमास हर तरह की कोशिश का वेलकम करेगा, लेकिन वो इसके दोबारा बनाए जाने में किसी तरह की विशिष्टता यानी स्पेशलिटी और खुसूसियत नहीं देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुद्स की तलवार नाम के हालिया ऑपरेशन ने फिलिस्तीनियों के बीच बड़ी नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता पैदा कर दी है और हम फिलिस्तीनियों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उन्होंने महमूद अब्बास की हरकतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि रामल्ला और तेल अवीव के बीच सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन यानी सुरक्षा तालमेल सिर्फ इजराइल की खिदमत और उसके फ़ायदे में है। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफिक प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के ज़रिए इजराइल की खिदमत किए जाने से अक्सर फिलिस्तीनी और ख़ास तौर से गज़ा में रहने वाले नाराज़ रहते हैं। हालिया दिनों में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़रिए इजराइल के कहने पर हमास को सपोर्ट करने वाले फ़िलिस्तीनी जवानों की वेस्ट बैंक में गिरफ्तारियां इसकी खुली मिसाल हैं। इसी बीच हमास के एक और लीडर महमूद अज़्ज़हार ने लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि इजराइल का खात्मा सीरिया, हमास, फिलिस्तीन और लेबनान के मुश्तरक यानी जॉइंट फ़ायदे में है। इसी के साथ एक और ख़बर यह है कि हमास और यरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों की मुखालफत को देखते हुए इजराइल कुछ बड़े फैसलों को टाल रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक कल एक इजरायली अदालत ने पुराने यरूशलेम के सिलवान महल्ले के 2 फिलिस्तीनी ख़ानदानों के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी। अदालत को ईस्ट यरूशलेम में सिलवान इलाके के बतन अल हवा मोहल्ले के फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों को अपने घरों से जबरन बेदखल किए जाने के मामले पर सुनवाई करनी थी। अब से पहले शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से बेदखल करने के मामले पर सुनवाई भी फ़िलहाल रुकी हुई है। आखिर में आप बताइए कि क्या इजराइल हमास और यरूशलेम के फ़िलिस्तीनियों की मुखालफत की वजह से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसलों पर रोक लगा रहा है या इसमें भी कोई साजिश है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।